Welcome back, class 7 students. This is your lecture 2 of More on Flash, which is your chapter 9. In this in this lecture, we will continue with the remaining topic of this chapter. Creating a simple background. You will now design a simple background with the help of the tools available in the tool palettes. अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बैकग्राउंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द टूल पैलेट्स. यू क्रिएट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट. द स्टेप्स आर. अब आपको क्या करना होगा, लेकिन इसमें पहले अपना न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा. उसकी कुछ स्टेप्स दी गई हैं जिससे आप न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शंस और प्रेस Ctrl+N. क्या करेंगे आप, पहले क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, फिर सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शंस और प्रेस Ctrl+N. स्टेप 2, द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर. सेलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द जनरल टैब एज फ्लैश डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओके. अब ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट विल अपेयर. तो क्या होगा, एक ब्लैंक फ्लैश डॉक्यूमेंट अपेयर हो जाएगा. स्टेप 3, यू कैन नाउ डिफाइन द साइज ऑफ योर ग्राफिक बाय डिफाइनिंग योर स्टेज एरिया. अब आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा साइज ऑफ योर ग्राफिक बाय डिफाइनिंग योर स्टेज एरिया. स्टेज एरिया को डिफाइन करके चूज मॉडिफाई डॉक्यूमेंट और क्लिक ऑन साइज ऑप्शंस इन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. अब आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करेंगे, चूज़ करेंगे मॉडिफाई डॉक्यूमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं, और क्लिक ऑन साइज ऑप्शंस इन प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. एडजस्ट डायमेंशंस टू फिट द साइज यू वांट ऑन द स्क्रीन एंड डिफाइन कलर ऑफ बैकग्राउंड. और जो भी आपको बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब कलर करना चाहते हैं, वो डिफाइन कर दें और उनके साइज़ भी स्क्रीन पे आपको जैसे साइज़ देनी हो वो दे सकते हैं. हेयर द साइज सेलेक्टेड इज़ 400 पिक्सल्स बाय 200 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर इज़ ब्लू. ये यहाँ पे सेट कर दिया आपने, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी इमेज आएगी. नाउ स्टेप 4, नाउ सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल. और आपको रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से. देन स्टेप 5, चेंज द कलर एंड डिज़ाइन द बिल्डिंग्स एज शोन. इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं और बिल्डिंग बना सकते हैं. नाउ स्टेप 6 क्या होगी, नाउ सेलेक्ट द ओवल टूल. अब आपको ओवल टूल सेलेक्ट करना होगा. ये रहा ऑप्शन, ये यहाँ से ओवल टूल आपका सेलेक्ट कर रहे हैं. देन स्टेप 7, चेंज द कलर एंड डिज़ाइन. अब उससे ओवल शेप का आप कलर चेंज कर सकते हैं. स्टेप 8, सिमिलर सेलेक्ट द लाइन टूल एंड कंप्लीट द इमेज. अब वैसे ही आप लाइन इमेज को भी कर सकते हैं सेलेक्ट, और फिर आप उसको वैसे ही कंप्लीट कर सकते हैं इमेज को. नाउ योर डिज़ाइन फॉर द बैकग्राउंड इज़ रेडी. ये आपका बैकग्राउंड रेडी हो गया. Now that you have created your first background using the drawing tool, you can now learn to add animations to it. जैसे ही आपने क्रिएट किया फर्स्ट बैकग्राउंड यूजिंग द ड्राइंग टूल को यूज़ करके, अब आप सीख चुके हैं कि एनिमेशंस कैसे होती है. हाउ टू ग्रुप ऑब्जेक्ट. अब आप इन ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कैसे कर सकते हैं. वेन एवर यू हैव मैनी इंडिविजुअल शेप्स. जब आपके पास बहुत सारी इंडिविजुअल शेप्स हों, and if you want to move them all together while maintaining. और अगर आप चाहते हैं कि वो सब जो आपकी इंडिविजुअल शेप्स है वो मूव करें एक साथ, जब आप उन्हें मेंटेन करें, देयर स्पैटिया रिलेशंस टू ईच अदर. जो भी वो उनका रिलेशन है एक दूसरे से. इट कैन बी अ बिट ऑफ अ पेन ट्राइंग टू सेलेक्ट देम ऑल एट वंस रिपीटेडली. कि क्या होगा, इट कैन बी अ बिट ऑफ अ पेन. ये एक बिट ऑफ अ पेन होगा जो ट्राई करेगा सेलेक्ट देम एट ऑल वंस रिपीटेडली, कि रिपीटेडली एक साथ ही आपका सेलेक्ट हो जाए. एंड इवन मोर एनोइंग टू मूव देम एट वन टाइम एंड देन ट्राई टू रिपोजिशंस देम इन रिलेशंस टू ईच अदर. अब क्या होगा, अगर आप उन्हें एनोई करते हैं कि टू मूव देम वन एट टाइम, कि एक ही टाइम पे मूव हो,
एंड देन ट्राई टू रिपोजिशंस देम इन रिलेशंस टू ईच अदर, उन दोनों का जो रिलेशन है वो रिपोजिशन हो जाए. दे कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड टुगेदर इंस्टेड सो दैट यू ओनली हैव टू सेलेक्ट देम वंस. तो आपको क्या करना होगा, उनको एक बार में एक ही सेलेक्ट करना होगा. स्टेप 1 क्या होगी इसकी, सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू विश टू ग्रुप बाय ड्राइंग अ बिल्डिंग बॉक्स अराउंड देम यूजिंग अ एरो टूल. आपको करना है जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं उनको आपको सेलेक्ट करना होगा. दैट यू विश टू ग्रुप बाय ड्राइंग अ बाउंड्री बॉक्स अराउंड देम यूजिंग द एरो टूल. एरो टूल का यूज़ करके आप उनको बाउंड्री भी दे सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. और एल्स बाय क्लिकिंग ऑन वन बिफोर शिफ्ट क्लिक टू सेलेक्ट एडिशनल ऑब्जेक्ट. और आप उनकी शिफ्ट प्लस क्लिक भी कर सकते हैं उनके एडिशनल ऑब्जेक्ट्स में. स्टेप 2 होगी देन क्लिक ऑन मॉडिफाई ग्रुप. आपको मॉडिफाई ग्रुप पे क्लिक करना होगा. इस तरीके से आप मॉडिफाई मेन्यू बार में मॉडिफाई कमेंट को पर क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. हाउ व्हाट टू रिमेंबर व्हेन यू आर रेडी टू ungroup the object so that you can edit them individually, just click modify ungroup. What are symbols. तो इसमें symbols का क्या यूज़ होता है. इन फ्लैश द सिंबल रिप्रेजेंट अ मूवी क्लिप. क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मूवी क्लिप को. एक ऐसा बटन होता है और एक ऐसा ग्राफिक होता है दैट यू हैव क्रिएटेड, जो यूज़र क्रिएट करता है. सिंबल मेक इट ईजियर टू यूज़ द सेम ऑब्जेक्ट ओवर एंड ओवर अगेन. और सिंबल्स क्या करता है, अगर आपने एक ही ऑब्जेक्ट को आप वापस से रिपीट करना चाहते हैं तो वो सेम ऑब्जेक्ट को ओवर एंड ओवर अगेन वापस से क्रिएट करने में ईजी करता है. हैव टू रिक्रिएट इट, उनको रिक्रिएट करने में हेल्प करता है. विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा. In these sections, we will learn how to create, modify and remove symbols you have created. अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि आप कैसे उन सिम्बल्स को क्रिएट करेंगे, उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उन सिम्बल्स को जो आपने क्रिएट किया उनको कैसे रिमूव करेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू एड इफेक्ट्स ऑफ these symbols enhancing your movie. Converting to symbols. In द स्टेज एरिया ड्रॉ अ ग्राफिक ऑफ योर चॉइस. स्टेज एरिया में क्या करेंगे, आप अपनी चॉइस से कोई भी कुछ भी ड्रॉ करेंगे. यूजिंग एनी टूल्स एंड कलर ऑफ योर चॉइस. वंस यू हैव अ न्यू शेप ऑफ ऑन योर स्टेज सेलेक्टेड. जो भी आपका नया शेप बने स्टेज पे उसको आप सेलेक्ट करें. योर ड्राइंग इज नाउ सेलेक्टेड. तो अब क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग है वो सेलेक्ट हो गई है. फ्रॉम द मेन्यू गो टू इंसर्ट. अब आपका क्या करना है, मेनू में इंसर्ट पे जाकर कन्वर्ट टू सिम्बल्स पर जाना है. A window will appear in the middle of your screen called symbol properties. तो जैसे ही आप इंसर्ट से कन्वर्ट टू सिम्बल्स पे जाएंगे तो एक विंडो अपेयर होगी, उसका क्या नाम होगा, सिंबल प्रॉपर्टीज़. वहाँ पे आप क्या करेंगे, चूज़ द ग्राफिक ऑप्शंस एंड देन नेम योर सिम्बल्स माई ड्राइंग. वहाँ पर आप आपके जो सिंबल जो आप क्रिएट करने वाले हैं उसको नेम देंगे माई ड्राइंग. देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड यू विल टेकन बैक टू योर स्टेज. फिर वापस से आप अपने स्टेज पर आ जाएंगे. सेलेक्ट योर ड्राइंग बाय क्लिकिंग इट वंस नाउ एंड यू शुड नोटिस अ लाइन सराउंडेड इट. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शंस टू लेयर्स. लेयर्स की इंट्रोडक्शन. इन फ्लैश वर्किंग इन लेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैश के अंदर क्या होता है, लेयर्स के साथ वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे मेक एनिमेशन ईजियर, कि हमारी एनिमेशन को ईजी कर देते हैं. दे अलाउ यू टू कीप द एलिमेंट्स ऑफ योर एनिमेशन सेपरेट. ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है. एंड दे अलाउ यू टू क्रिएट सेंस विद द अपीयरेंस ऑफ डेप्थ. थिंक ऑफ लेयर्स एज शीट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर अरेंज्ड इन स्टैक. क्या आपको कैसे सोचना है कि आपने कुछ शीट्स हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स, पेपर ऑफ शीट्स है जिनको आपने एक स्टैक में अरेंज किया है. ईच लेयर इज़ अ सेपरेट थिंग. हर एक लेयर पे आपने सेपरेटली कुछ ड्रॉ किया है. बट व्हेन यू हैव
अ स्ट्रेक ऑफ लेयर, जब आपके पास स्ट्रेक बन जाएगी लेयर्स की, ईच विद ड्राइंग ऑन देम दे कैन क्रिएट एन एंटायर सीन। तो जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाएंगे लेयर्स को, वो एक एंटायर पूरा एक सीन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज वर्किंग विद लेयर्स। के लेयर्स के साथ वर्क कैसे करेंगे? फर्स्ट, क्लिक टू ऐड अ न्यू लेयर। सेकेंड, क्लिक टू डिलीट अ लेयर। आप लेयर को क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यू लेयर को, आप लेयर को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक द ब्लैक डॉट इन दिस कॉलम नेक्स्ट टू द लेयर। नेक्स्ट जो आपकी लेयर होगी उसकी कॉलम को भी आप ब्लैक डॉट जो आपको डिलीट करनी है या फिर आप जो भी अनलॉक करना चाहते हैं उनको भी लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं लेयर्स को। अगर कोई लेयर है आपको लगता है कि वो यूज़ में नहीं आ रही है तो वो आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। क्लिक द लॉक सिम्बल्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम ऑफ लॉक और अनलॉक ऑल द लेयर्स। Locking a layer prevents you from doing any work with that layer. So if you don't want to accidentally do anything to the layers, कि जैसे आपकी बहुत सारी लेयर्स पे आप यूज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं स्टेक में, लेकिन अगर आप किसी लेयर पे वर्क कर रहे हैं सडनली अगर आप दूसरी लेयर पर जो आप फर्स्ट लेयर पे एडिट कर रहे हो सेकंड पे अगर चली जाए, तो इसलिए आप किसी भी लेयर्स को, जैसे आप सारी लेयर्स को लॉक करके जो आपकी लेयर पे आप वर्क करें सिर्फ उसको अनलॉक करके उस पर वर्क कर सकते हैं ताकि आपका वर्क डिस्टर्ब ना हो। इट्स गुड आइडिया टू लॉक इट। आई यूजुअली लुक ऑल द लेयर्स आई एम नॉट करंटली वर्किंग ऑन। जिस भी करंटली लेयर्स यूज़ में नहीं आ रही उन सबको आप लॉक कर सकते हैं। क्लिक द ब्लैक डॉट इन द कॉलम नेक्स्ट टू द लेयर्स टू हाइड द रिवल लेयर। Click the symbol at the top of the column to hide the rival or layers. You will want to hide layers when something on them is covering up something we are working on in another layer. Add motions layer. It is more advanced and not something to worry about right now. एक तो मोशन लेयर भी आएगी इसके अंदर जो एक एडवांस फीचर है फ्लैश का, जो भी आपके काम नहीं आएगी। यू मे नॉट सी दिस, आप अभी नहीं, डिपेंड ऑन योर वर्जन, कि आपके कंप्यूटर के अंदर फ्लैश का कौन सा वर्जन है ये उस पर डिपेंड करता है। एड अ लेयर फोल्डर। यू कैन यूज़ दिस टू ऑर्गेनाइज योर लेयर्स व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ देम। आप लेयर फोल्डर भी बना सकते हैं अगर आप उनको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, अगर बहुत सारी लेयर्स आपके ओपन हो। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग एनी लेयर्स इनटू अ फोल्डर। और जब भी जिस भी फोल्डर में आपको उन लेयर को शिफ्ट करना है उनको ड्रैग करके क्लिक एंड ड्रैग से उनको उन लेयर्स को फोल्डर्स के अंदर सेट कर सकते हैं। लेटर वर्जन ऑफ फ्लैश डू नॉट हैव ए प्लस ऑन द फोल्डर आइकन। जो लेटेस्ट वर्जन है फ्लैश का उस पर जो आपका ए प्लस फोल्डर आइकन है वो वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है। एग्ज़ाम्पल दिया गया आपको कि एक ये अपने ड्रॉ किया है, ये हुई आपकी लेयर 1 और ये लेयर 2 हो गई आपकी, जिस पे आपने फर्स्ट लेयर पे ये ड्रॉ किया, सेकंड पे आपने ये ड्रॉ किया है। तो व्हेन बोथ लेयर विजिबल, जब दोनों लेयर विजिबल होंगी तो इस तरह से दिखेंगी। हाइडिंग लेयर, अगर आप कोई लेयर हाइड कर देना चाहते हैं, जैसे इसमें आपके पास ये इस तरीके से पहले तो दोनों लेयर शो हो गए, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें से एक लेयर हाइड कर दें ताकि आपका वर्क डिस्टर्ब ना हो, तो आप यहाँ से लेयर 1 जो भी आप लेयर हाइड करना चाहते हैं उसको चूज़ करके यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 9 मोर ऑन फ्लैश। You have to read all the reviews of the chapter carefully. Now we will meet in the next lecture with the next chapter. Till then, bye bye.